हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो पेई शुशु है वो गुहान से बात कर रहा होता है कि मैं अपनी पुरानी जो पेई फैमिली का विला है वहाँ पर रहने जाने वाला हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वहाँ पर लोनली फील होता है। तो जो गुहान है ना उसकी बात सुन के उसे बोलता है कि क्यों ना तुम हमारी गु फैमिली में रहने के लिए आ जाओ। वैसे भी तुम वहाँ पर कभी भी आ सकते हो, जब चाहे जितना मर्जी रह सकते हो। तो फिर उसकी बात सुन के जो पेशु जो है वो थोड़ी देर बाद मान जाता है। तो जो अभी गुहान है ना वो जो शुजिचिन को बताता है ये सारी बातें और उसे बोलता है कि जो थर्ड फ्लोर पर जो मास्टर बेडरूम है वो जल्दी से खाली कर दो, क्योंकि पेशु जो गु फैमिली में रहने आने वाला है। तभी जो शुजिचिन है ना वो अपने मन में सोच रहा है ये क्या हो रहा है, वो वियर्ड पर्सन वो शुशु वो गु फैमिली में रहने क्यों आ रहा है। तभी जो शुजिचिन है वो गुहान से बोलता है कि सर, क्या आप उसे वहाँ पर नहीं रहने दे सकते। और फिर वो उसे बोलता है कि प्लीज़ उसे मत आने दीजिए गु फैमिली में। और फिर वो उसे बोलता है कि उसे हमारी फैम हाउस में क्यों ही आना है। तभी गुहान उसकी बात सुन के उससे बोलता है कि वो तुम्हारा होम नहीं है। तो फिर शुजिचिन चुप कर जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पास क्या क्वालिफ़िकेशन है कि तुम मेरे साथ ऐसे नेगोशिएट कर सको। तभी वो उसे बोलता है कि इसके अलावा जो शुशु है वहाँ पर उसे अलोन रहने देना, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता करूँगा अगर वो ऐसे लोनली फील करेगा। तभी शुजिचिन अपने मन में सोचता है कि गुहान ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर वो पेशुशु को वहाँ रहने देने आएगा तो फिर क्या जो मेरा और उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, क्या उसे पहले वो कैंसिल नहीं करना चाहिए। और फिर वो सोचता है कि वो ऐसे ब्लाइंड आई ऐसे कैसे कर सकता है। इसके अलावा अगर वो और मैं दोनों एक साथ रहेंगे तो इसके लिए ट्रबल क्रिएट हो सकता है, पता नहीं ये क्यों अपनी बातें नहीं समझ सकता। तभी जो गुहान है उसे देखता है और उससे बोलता है कि जब तक शुशु गु फैमिली रह रहा है तब तक मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटीज़ पर अच्छे से ट्रू रहोगे और तुम एक असिस्टेंट का वर्क करोगे। इसके अलावा कुछ भी ऐसा वैसा पूछिश पे शुशु के सामने मत करना, वरना तुम्हें पता है जो मेरा एंगर है उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। और तो भी शुजिशन उससे बोलता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर वो सोचता है अपने मन में ठीक है सिर्फ 1 साल की तो बात है, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगा वैसे भी। तभी हम देखते हैं जो होता है ना हमारा शुजिशन वो नीचे करके अपना हेड बैठा होता है और वो थोड़ा सा उदास सा होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि अब वो क्या करे। तभी हम देखते हैं एक सिल्वर हेयर वाला लड़का उसे देख रहा होता है और उसे मैसेज करता है कि शुजिचिन क्या हुआ है, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। और फिर जो हमारा शुजिचिन है वो उसे मैसेज करता है कि जो पे शुशु है वो गु फैमिली में मूव हो रहा है। तभी उसकी बात सुन के जो वो लड़का है उसका नाम होता है शन युआन और वह वही लड़का है जिससे जो शुजिचिन है वो पहले बात कर रहा है, वो उसकी एक कंपनी में काम करता है। तभी वो उसे बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो पेशुशु है वो कोई ऐसा ही इंसान नहीं है जिसे हम लाइटली लें। तभी पेशुशु की बात आते ही जो शुचिचन है वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे पता चल चुका है जो पेशुशु है वो ज़रूर इल है और मतलब वो बीमार है। तभी हम देखते हैं थोड़े टाइम का बाद का सीन, जो बैंक्वेट है वो एंड हो जाता है और जो पेशुशु है वो गु फैमिली के अंदर आ जाता है और फिर वो उससे बोलता है कि शुजिचिन से कि मैं टेम्परेरीली यहाँ पर गु फैमिली में रहने के लिए आया हूँ तो प्लीज़ मेरी अच्छे से केयर करना। और फिर वो उसे बोलता है कि शुजिचिन क्या मैं तुम्हें ब्रदर शु बुला सकता हूँ। तभी मतलब क्या मैं तुम्हें शू बुला सकता हूँ। तो उसकी बात सुन के जो शुजिचिन है उससे बोलता है कि हाँ। और फिर वो उसे वेलकम करता है। तभी गुहान है ना वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई या फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी लगी तो तुम मुझे बता देना, मैं हाउस कीपर को तुम्हारे लिए कह दूँगा लाने के लिए। तभी जो पेशुश है वो जो गुहान है उसे थैंक्स बोलता है और उससे बोलता है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने मन में सोचता है और शुजिचिन की ओर देखता है और सोचता है कि क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए सबसे ज़्यादा चाहिए वो ऑलरेडी गु फैमिली में अवेलेबल है। और फिर वो शुजिचिन को रोमांटिकली देखने लगता है। तभी हम गु फैमिली में देखते हैं गु मेंशन होता है, वहाँ पर सभी लोग आते हैं जो जेंटलमैन जो कि किंग के और गुहान के फ्रेंड्स होते हैं। और तभी जो शुजिचिन है वो उन्हें बोल रहा होता है कि ये मास्टर गु जो मास्टर बेडरूम है वो मैंने ऑलरेडी खाली कर दिया है, और मतलब खाली नहीं, मतलब मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है, इसीलिए आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो फिर मैं अपने रूम में जाता हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तभी वो वहाँ से जाने लगता है तो गुहान उसे बोलता है शुशु से कि शुशु चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बेडरूम तक लेकर जाता हूँ। लेकिन जो पे शुशु है वो तो शुजिचिन को देखने में खोया हुआ था। तभी गुहान उसका फिर से नेम लेता है और जो पे शुशु है उसके साथ ऊपर जाने लगता है।
तभी हम देखते हैं वहाँ खड़ा जो लड़का होता है, जो कि मिंग हयान होता है, वो बोलता है किंग से कि किंग तुम्हारे ब्रदर ने अब इस सूजिन को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला। तो फिर किंग उससे बोलता है कि जो शोचिचिन है वो गु फैमिली में ऐसे चिपका हुआ है ग्लू की तरह, मेरे ब्रदर को बस उस पर तरस आ गया है। तभी वो वहाँ पर एक और लड़का होता है, वो उससे बोलता है कि मेरे पास एक वे है। तभी हम देखते हैं जो वो तीनों आते हैं जो पेशुशु के रूम में, और सभी बोल रहे होते हैं कि ब्रदरों ने सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा टेक केयर किया है इस रूम का, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर की गई हैं। और उनमें से एक लड़का बोलता है कि हाँ वैसे भी ब्रदर को उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसके लिए पेशुशु सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तभी किंग उससे बोलता है कि ऑब्वियस ही है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें शुशु के लिए नहीं है तो फिर ये किसी और के लिए कैसे सेटअप की जा सकती हैं। तभी गुहान अपने मन में सोचता है कि जब मुझे पता चला था कि शुशु यहाँ पर रिटर्न होने वाला है चाइना में, तभी से मैंने स्पेशली ये सारी चीज़ें तैयार की थी। मुझे उम्मीद है कि उसे ये अच्छा लगेगा। तभी फिर वो इधर अपनी नज़र दौड़ाता है तो पाता है जो पेशुशु है वो वहाँ पर नहीं होता, और फिर वो सोचता है कि शायद वो अ, कहीं वॉशरूम में गया होगा। और फिर हम देखते हैं शूजिचिन का रूम, जहाँ पर जो शूजिचिन है वो अपने कपड़े निकाल रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लिक की आवाज़ आती है। तभी शूजिचिन वहाँ पर देखता है तो हमें पता चलता है कि शायद यहाँ पर शुशु ने उसकी पिक क्लिक करी है। तभी शुशु उसे देखने लगता है तो जो शूजिचिन है वो जल्दी से अपने आप को कवर करता है और उससे बोलता है कि तुम अपना रूम देखने क्यों नहीं चलते। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तभी जो शुशु है वो उसे बोलता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होती, अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं कभी भी गो फैमिली में एंटर ही नहीं करता। तो शुचिचन उससे बोलता है कि तुम मुझे ये मत कहना कि तुम इतने सारी जो चीज़ें तुमने की हैं गो फैमिली के अंदर आने के लिए, ये सभी चीज़ें मेरे लिए की हैं। तो शुशु उससे बोलता है कि नहीं, गो फैमिली में आना मेरा आइडिया नहीं था, वो तो गुहान का आइडिया था। इसके अलावा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ जब ते तुमसे बिना पूछे तुम्हारी विशेष को सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगर तुम नहीं चाहोगे तो फिर मैं गो फैमिली में कैसे एंटर हो सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। और फिर वो उसे बोलता है कि इसके अलावा अगर गुहान सच में तुम्हारी केयर करता तो वो कभी भी पर्पसली मुझे यहाँ पर नहीं लेके आता, इससे तुम्हें हार्म हो सकता है, तुम्हें पता है ना। और फिर वो उसे स्माइल करके उसे बोलता है कि वैसे भी मैं उससे थोड़ा सा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्लोज हो सकूँ। तभी शुचिचन उसकी बातों को गौर करता है और सोचता है कि वो सही कह रहा है, गुहान इतना ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है, वो सच में अपनी जो लिटिल लवर है उसका बिल्कुल भी केयर नहीं करता। और फिर वो सोचता है कि मुझे थोड़ा हर्ट फील नहीं हो रहा है क्योंकि मैं तो सिर्फ मनी के लिए एक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें ऐसा लग सकता है जो गुहान है वो मेरी डीपली इंसल्ट कर रहा है। और फिर वो सोचता है कि इसके अलावा जो ये लड़का है पी शुशु, वो सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे पर्सपेक्टिव से कंसिडर कर रहा है, तो मैं उसे रिस्पॉन्ड कैसे करूँ। तभी जो पे शुशु है वो शू को बोलता है कि शू। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो गुहन है वो आता है और बोलता है कि शुशु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहती थी, मैं इसकी जो लंबी वीडियो इसीलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसके बहुत ही ज़्यादा कम चैप्टर अपडेट हुए हैं। अगर मैं एक ही बार में डाल दूँगी तो आप उसे भूल जाएंगे, मतलब इस मंगा को भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, एक चैप्टर एक दिन में, ठीक है। सो इसलिए मेरी जो वीडियोस हैं वो शॉर्ट आती हैं अभी। इसके अलावा आपको क्या लगता है इनकी जो स्टोरी है वो कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, क्या जो होता है गुहान, क्या उसे पता चल जाएगा कि शुजिचिन और पेशुशु के बीच में क्या चल रहा है, और कब पता चलेगा। सो बाय।